हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जेबीएस एजुकेशन में। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे साधारण ब्याज के बारे में। आज वही हम पढ़ेंगे, साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, उसमें कुछ सवाल किए थे, आज भी हम उसी पर सवाल करेंगे। जितने भी साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सामने दिया है पहला प्रश्न, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक, यानी हमसे पूछ रहा है कि दर क्या है। और देखिए, किसी धन पर, किसी धन, कोई धन है, ठीक, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो हम मान लेते कि मूलधन क्या है, P बराबर क्या है, X है। ठीक, P X हो गया तो ब्याज कितना हो जाएगा, उसका ब्याज SI मूलधन का 1/4। ठीक, 1/4 हो गया। अब देखिए, जो दर दिया है वो समय के क्या है, बराबर है, यानी R बराबर है N के, यानी दोनों प्रतिशत दर और जो समय है दोनों क्या है, आपस में बराबर। चलिए, तो SI बराबर होता है PRT। देखिए, N का मतलब T ही होता है, क्या होता है, T बट्टा में 100। तो SI का मान हो गया X/4। देखिए, SI का मान X/1 में X का गुणा करेंगे तो X होगा अपान 4 बराबर P का मान कितना है, देखिए P का मान X, तो X और R और T आपस में बराबर है, तो मान लेते हैं N गुणे N, R का भी मान N और समय का भी मान N बट्टा में 100। तो X से X क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब N का गुणा करेंगे तो N² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 100 अपान 4, इधर क्या बचेगा, N²। ठीक, यानी हम यहाँ से इसका जब ये हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा √100/4। तो ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10/2, 10/2। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हम क्या पूछा है, हमें ब्याज की वार्षिक दर। तो यानी देखिए, N का और R का आपस में मान बराबर है, तो N का जितना मान आया वही R का। ठीक, तो दर कितना हो जाएगा, 5% है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से होगा B। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, बोला है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 रुपया 55.5 की हानि होती है। मूलधन कितना है। ठीक, यानी देखिए, एक वर्ष का जो इन दोनों के बीच का डिफरेंट है SI में, वो कितना है, 55.5, यानी 55.5 का अंतर है एक वर्ष का। तो मान लेते हैं कि वो मूलधन कितना है, P। मान लेते हैं कि माना मूलधन कितना है, मूलधन बराबर P। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए, 11% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 11.5 और गुणे समय कितना दिया है, 1 बरस। ठीक, अपान 100, ये हो गया। और अंतर का मतलब घटाना। अब देखिए, 10 हो गया है, अब वार्षिक ब्याज की दर कितना हो गया है, 10 और समय एक ही दिया है। ठीक, अपान 100, इनका अंतर कितना है, 55.5। ठीक, देखिए 11.5 से इधर गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो 11.5 से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1.5 P बट्टा में 100 और बराबर कितना बचेगा, यहाँ 55.5। ठीक, अब देखिए, हमको P का मान निकाला है, दोनों स्थान पर जो दशमलव का स्थान है दोनों में समान है, तो दोनों में से हटा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15P/100 बराबर 500
55। ठीक, अब देखिए 5 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 5 तिया 15 और ये 111 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब P का मान निकालेंगे तो 100 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो इधर लग जाएगा, 2 जीरो, और देखिए गुणा में है 3 तो इधर आएगा तो बट्टे में 3। ठीक, अब कटाएंगे 3 तिया 9, कितना बचा 2, और 2 बचा इधर 1 तो 21, 3 7 21 और 2 जीरो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी वो मूलधन कितना था 3700 रुपया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बोला है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक, यानी आर पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई धन क्या है, मूलधन पी है। ठीक, और 3 वर्ष में ब्याज की वार्षिक 30 वर्ष में तिगुना हो जा रहा है, यानी जो मिश्रधन मिल रहा है वो कितना हो जा रहा है, 3P। मिश्रधन यानी ए बराबर कितना हो जा रहा है, 3P। तो हमारा SI कितना हो जाएगा, 3P से इसको निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2P। ठीक, SI मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन तो 3P है, उसमें से P निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2P। अब देखिए SI बराबर PRT अपान 100। ठीक, तो SI का मतलब कितना दिया है, 2, यहाँ रखेंगे 2P बराबर P, और गुणे R का मान पूछ रहा है परसेंटेज। ठीक, और T का मान कितना दिया है, 30 अपान 100। ठीक, देखिए इसको इससे 0 से 0 कैंसिल, P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो 10 बचा है, 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 दूना 20। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 10 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बचेगा, 3R। ठीक, अब यहाँ से R का मान निकालेंगे, देखिए गुणा में है, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 20/3, 3 18। ठीक, कितना बचेगा, 2/3, यानी 6 सही 2/3% है। ठीक, वार्षिक दर, इसमें का जो राइट आंसर है क्या होगा, बी होगा। ठीक, देखिए अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। यानी कह रहा है कि कोई राशि है 10 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है। ठीक, तो मान लेते हो कि राशि क्या है, P है, तो एस कुल मिला के मिश्रधन हो जा रहा है कितना, 2P, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में। ठीक, तो हमारे SI कितना होगा, SI हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी साधारण ब्याज, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो 2P में से P निकालेंगे कितना बचेगा, P। ये तो हो गया 10 वर्ष का, तो हम निकालेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T अपान 100। SI का मान कितना दिया है, P, और मूलधन भी P गुणे R, और T का मान कितना दिया है, 10 वर्ष बट्टा में 100। P से P क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0, इधर है 1 बचा है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, यानी 10 होगा। ठीक, तो 1 में 10 का गुणा करेंगे 10% है, यानी 10% होगा। अब पूछा है कितने वर्ष में, ठीक, समान ब्याज दर पर, यानी इसी दर पर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब P मूलधन कितना था, P, और 3 गुना होने का मतलब कि SI कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना 3, SI A बराबर क्या हो जा रहा है, 3, और P कितना दिया था, मूलधन P, तो हमारा जो SI बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2
पी। ठीक, तो एसआई का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर। दर कितना हो गया है 10। ठीक, देखिए लिखा है कि समान ब्याज दर पर, यानी आर का मान चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ समय पूछा है तो मान लेते हैं कि समय क्या है यन, आप टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में 100 बराबर 2p। देखिए p से p कट गया, 0 से 0, 10 बचा, इधर गुणा करेंगे 10 दूनी 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक, यानी 20 वर्ष में अगर हम p को जमा करें जो मूलधन दिया है तो 20 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा b। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यानी कोई धन है, अगर उसको जमा करें तो कितने दिन के बाद, यानी कितने वर्ष के बाद 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कुल मिला के 40% बढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए बढ़ रहा है का मतलब कि वो ब्याज ही हो गया है। ठीक, उतना ज़्यादा हो जा रहा है, तो कुल मिला के बोला है हमसे एसआई कितना हो जा रहा है 40%। तो मान लेते हो कि धन पी है और पी का 40% बढ़ के हो जा रहा है। ठीक, यानी इतना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि का मतलब कि ब्याज ही हो गया, समझिए। तो 0 से 0 और कटेगा 2 से, तो 2 बार में 2p बटा में 5। ठीक, तो अब एसआई बराबर होता है, हमारा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, देखिए टी भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, चलिए मैं टी लिख दे रहा हूँ, बट्टा में 100। एसआई का मतलब कितना दिया है 2p बट्टा में 5 बराबर मूलधन तो p है और दर 5% है, गुणे समय पूछ रहा है, यानी t का मान हमें बताना है, बट्टा में 100। देखिए p से p कैंसिल, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और इससे कटा देंगे तो 5 को 20, तो इधर 4 बचा है और इधर 2, तो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इधर बचेगा t, तो t बराबर 8 वर्ष। ठीक, समय हो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी। देखिए अगला प्रश्न दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक, यानी कोई धन है तो कह रहा है कि किस दर से, वार्षिक दर से 10 वर्ष में अपने धन का 2/5 उसका क्या हो जा रहा है ब्याज हो रहा है। ठीक, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, दिया है कितना उस धन का 2/5, तो मान लेते हो कि धन क्या है पी है, तो p का 2/5 क्या हो जाएगा 2p/5 और दर मान लेते कि कितना r% है और समय n दिया है कितना 10 वर्ष। ठीक, अब देखिए एसआई बराबर होता है एसआई बराबर p गुणे r गुणे t/100। एसआई का मान कितना है 2p/5 बराबर p गुणे r का मान पूछ रहा है। ठीक, और n कितना दिया है 10 बटा में 100। देखिए p से p क्या हो गया कट गया, 0 से 0 और 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 4, तो 4% है। ठीक, आर दर जो होता है प्रतिशत में होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए 4%। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए ₹x का साधारण ब्याज ₹y हो तथा ₹y का साधारण ब्याज ₹z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक, देखिए इस कथन दिया है, ये समान वार्षिक दर से, यानी दोनों का जो वार्षिक दर है वो क्या है समान और समय भी क्या है समान है। तो पहले x का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100, तो x का साधारण ब्याज क्या है y,
हमारा समीकरण नंबर 1। और y का साधारण ब्याज z, तो y का निकालेंगे तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100, इसका क्या दिया है z। समीकरण नंबर 2। देखिए x का साधारण ब्याज y है और y का साधारण ब्याज z। देखिए समीकरण 1 और 2 का भाग कर दे रहे हैं, ठीक। तो जब भाग करेंगे तो ऊपर से देखिए भाग कर दे रहा हूँ, x गुणे r गुणे t बट्टा में 100 पूरा की बट्टा में y गुणे r गुणे t बट्टा में 100, और इधर क्या बचेगा y अपान z, ठीक। देखिए 100 से ये 100 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए जो नीचे सबसे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। आर टी देखिए बी इसमें हो जाएगा गुणा, तो आर टी से आर टी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ एक्स अपान वाई। देखिए एक्स ऊपर बचा है, नीचे ही रह जाएगा तो वाई होगा, और इधर बचा है वाई अपान जेड। तो अब इसका आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे, तो एक्स का गुणा करेंगे एक्स का जेड में तो जेड एक्स, और वाई का वाई में तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण कथन। तो इसमें से कौन होगा डी, डी क्या होगा आंसर सही होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।